सबसे पहले बात मथुरा के वृंदावन के रथ मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की वर्दी पहनकर रौब झाड़ रहा एक शख्स खुद पुलिस के जाल में फंस गया। आरोप है कि वो दुकानदारों को धमका रहा था। जब पड़ताल हुई तो फर्जी दरोगा निकला। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। श्रद्धा, आस्था और भीड़। वृंदावन का रथ मेला जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, इसी भीड़ के बीच पुलिस की वर्दी पहनकर एक शख्स घूम रहा था। सभी लोग उसे पुलिस का अधिकारी समझ रहे थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि वो दुकानदारों पर रौब झाड़ रहा था। दुकानदार भी हैरत में पड़ गए कि आखिर ये नया दरोगा कहां से आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पर कोई पैनी नजर लगाए बैठा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस को शक हुआ क्योंकि इससे पहले वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा था। उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। पहले उससे पूछताछ की गई तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। जब सख्ती की गई तो उसने सच उगल दिया। दरअसल पुलिस की वर्दी में यह फर्जी दरोगा बनकर बैठा था। बाद में उसे असली पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र का है। वो नगला अमरा गांव का निवासी है और उसकी पहचान शिवम चौधरी के रूप में हुई है। अब सवाल ये भी कि वो किस मकसद से रथ मेले में आया, पुलिस की वर्दी कहां से खरीदी, क्या वो किसी गिरोह का सदस्य है। वहीं ये भी जांच की जा रही है कि कहीं वो लोगों को गुमराह करने या किसी दूसरी गतिविधि को अंजाम देने की योजना तो नहीं बना रहा था। ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। रथ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद हैं। इसी को देखते हुए पुलिस पूरी सतर्क है और सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में गैस किल्लत की अफवाह पर प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। आगरा से लेकर मुरादाबाद और औरैया तक छापेमारी करके कार्रवाई की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग के बीच तेल और गैस सप्लाई की चिंता बढ़ रही है। सरकार ने साफ किया कि कमी नहीं होने दी जाएगी। गैस और ईंधन के पर्याप्त स्टॉक की बात कही है, लेकिन फिर भी रसोई गैस को लेकर कई जगहों पर इसकी कमी की अफवाह फैलाई जा रही है, जिस पर प्रशासन कड़ा फैसला ले रहा है। औरैया में गैस की किल्लत की अफवाहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 27 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करके 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए रखा गया है। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के कड़े रुख के बाद जिला पूर्ति विभाग की टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। ये सभी होटल और ढाबे हैं। होटल रेस्टोरेंट पर केवल कमर्शियल सिलेंडर्स का उपयोग कर सकते हैं। जो परिदृश्य चल रहा है, इस संबंध में लगातार सभी वितरकों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं और उनको यह सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। हर जगह पे उनको पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में डीजल, पेट्रोल या गैस की कोई किल्लत जनपद औरैया में नहीं है, इसलिए किसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुरादाबाद में एलपीजी गैस गोदाम को सील किया गया है। सिलेंडर्स की हेराफेरी की शिकायत प्रशासन को मिली थी। जिला पूर्ति विभाग की टीम ने भावना गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान एजेंसी के संचालक ना गैस बुकिंग की पूरी पर्चियां दिखा पाया और ना ही गोदाम में मौजूद पूरा स्टॉक बता पाया। इनकी बुकिंग पर्चियां पिछले 3 दिनों की मांगी गई, तो ये पूरी दे पाने में नहीं, काफ़ी समय दिया गया, ये बुकिंग पर्चियां आधी अधूरी ही दे पाए, पूरा नहीं दे पाए। फिर गोदाम का भी स्टॉक देखा गया तो वहाँ छोटे जो 5 किलो वाले सिलेंडर थे उसमें काफ़ी सिलेंडर कम पाए गए और इनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी जो है इनकी पंचर हो गई कहीं दूर, इसलिए वो नहीं हो पाई है, तो इसलिए आज अभी सील कर दिया गया। आगरा में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने एक डेयरी पर छापा मारा। 42 खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर्स बरामद किए गए। जब डेयरी संचालक से पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बरामद किए गए सभी सिलेंडर्स को एक गैस सर्विस एजेंसी को सौंपा गया। डेयरी संचालक के खिलाफ गैस सिलेंडर्स को अवैध तरीके से क्रय विक्रय करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई अब की जा रही है।
हरदोई में पूर्ति विभाग ने गैस सिलेंडर्स की अवैध बिक्री कर रहे सेल्समैन को पकड़ लिया। उसके पास से 45 सिलेंडर्स बरामद किए गए। टीम ने एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। विकास खंड कार्यालय के पास गल्ला गोदाम मैदान में पिकअप से सिलेंडर्स की बिक्री हो रही थी। टीम ने सेल्समैन से पिकअप में रखे गैस सिलेंडर्स के वैध कागजात मांगे तो वो नहीं दिखा पाया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जब्त करके गैस सर्विस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया। कन्नौज में सिलेंडर्स की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ। एसडीएम के छापे में 100 से ज्यादा पासबुक और 12 सिलेंडर बरामद हुए। प्रशासन को गोपनीय सूचना मिली थी कि बगिया मोहल्ले में एक मकान में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर्स और गैस कनेक्शंस की पासबुक रखकर अवैध रूप से गैस की कालाबाजारी की जा रही है। एक सिलेंडर भरा और 11 सिलेंडर खाली पाए गए, जिन्हें ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप है। जो जगदीश है, जिनका घर ये मालिक हैं, इनका ये कहना है कि ये पुराने पहले से गैस एजेंसी पे कहीं काम करते थे और अब वहाँ काम नहीं करते हैं, तो ये लोगों की पासबुक लाते हैं किताबें और फिर ये सिलेंडर की सप्लाई करते हैं। तो इनका जो कार्य है वो गैर कानूनी है। इस समय जब इनको जानकारी है कि ये इस समय थोड़ी सी दिक्कतें हैं, गैस की लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल गलत काम नहीं करना चाहिए और हम लोग इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो नियम है उनके तहत करेंगे। चंदौली के पीडीडीयू नगर में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 11 की संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। 10 कॉमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं, जिसका कि कोई भी अभिलेख इन लोगों के पास नहीं है। और जो यहाँ के मकान मालकिन है, ये बता रही है कि इन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ है, किसी संतोष जायसवाल को, उनके द्वारा ही ये सामान रखे गए हैं। तो फर्द बरामद करके हम लोग इसको संबंधित गैस एजेंसी के पास अभी सुपुर्दगी कर रहे हैं और डीएम सर से अनुमोदन लेके इसमें 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराएंगे। इन लोग पर कार्रवाई भी होगी। हाँ, तो इस तरह प्रशासन जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है, जिससे भीड़ को मैनेज करने के साथ साथ राहगीरों को भी सुरक्षा मिले। सड़क पर टायर किलर भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग नियमों को तोड़ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। काशी में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी को देखते हुए फुलवरिया से लहर तारा मार्ग पर टायर किलर लगाए गए हैं। टायर किलर में धातु के नुकीले कांटे लगे रहते हैं। ये कांटे जमीन में धंसे रहते हैं। अगर कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है तो टायर पंचर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। ज्यादातर 2 व्हीलर चलाने वाले नियमों की अनदेखी करके गलत दिशा से गुजरते हैं। जो नुकीले जो निकले हुए हैं उसको खराब कर दिया गया है और बाकायदा इस पे प्रत्येक दिन उल्टा दूसरे दिशा में, उल्टे दिशा में लोग आने जाने का काम करते हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे दुपहिया वाहन थे जो ज़बरदस्ती इस दिशा के अंदर, एकल मार्ग के अंदर घुसे और बाकायदा उल्टा जा करके अपने गंतव्य को जा रहे थे। यह जो टायर किलिंग जो अवरोधक लगाया गया है, यह दुर्घटना को रोकने के लिए लगाया गया था। यह जो रास्ता जा रहा है, यह जो मार्ग है, ये लहरतारा को जाने वाला मार्ग है और यह नया पुल फ्लाईओवर बना था और यहाँ पर जब उल्टे दिशा में लोग जा रहे थे, दुर्घटना की जो संख्या है वो बढ़ गई थी। यातायात विभाग ने ऐसे लोगों को रोकने के लिए होमगार्ड की ड्यूटी लगाई है, जो गलत दिशा से आने वालों को रोकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ सुविधा के लिए बनाया गया है और यहाँ पे देख रहे होंगे कि होमगार्ड जी हैं, ये बाकायदे यहाँ रोक रहे हैं आने जाने वाले लोगों को। तो आप ड्यूटी में भी यहाँ लगे हुए हैं, उसके बावजूद क्या आने जाने वालों की संख्या रहती है? नहीं मानते नहीं है सर, जब खड़ा होकर घुमाते हैं लोग, घूम जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तस्वीरों में देख कई लोग आपसे बहस भी कर लिए। हाँ, बहस करते हैं सर। मानते नहीं, मानते नहीं है, फिर भी रोकते हैं। हम लोगों की ड्यूटी है। तो देखिए, फिर भी ये रोकते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन बात यह है कि अपना भी तो कोई सिविक सेंस होना चाहिए। जब यहाँ पर रोका जा रहा है, दुर्घटना मार्ग है, ये एकल दिशा मार्ग है और उल्टे दिशा में वो बाकायदे इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सामने से आने वाली गाड़ी रफ्तार के साथ आती है, वहीं ये गलत दिशा से जाने वाले लोग अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान काटता है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मार्च के महीने में उत्तर भारत समेत दूसरे इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो तापमान 40 के नजदीक पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 मार्च को कई जिलों में बारिश हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च में मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। अभी से ये हाल है तो अप्रैल, मई और फिर जून में क्या होगा? अभी मार्च का आधा महीना ही बीता है और अभी से इतनी तपिश बढ़ गई कि दोपहर में घर से बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा है, ऐसे में गर्मी पूरे तेवर दिखा रही है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी में सबसे गर्म जिला बांदा रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जिसके बाद झांसी में 38.3, आगरा में 38.2, जालौन में 37.6 और हमीरपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मार्च का ऐसा हाल मई में हुआ करता था, लेकिन गर्मी अभी से पसीने छुड़ाने लगी है। मेरठ में पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यानी अधिकतम तापमान में बहुत तेज वृद्धि देखने को मिल रही है। परिवर्तन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली हम वेदर की बात करें मेरठ के परिप्रेक्ष्य में, तो टेम्परेचर अमूमन हमारे यहाँ 28 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए था मार्च के महीने में, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डे का रिकॉर्ड किया रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका कम से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे भयंकर गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। रविवार को यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलाव हो सकता है। 2 दिनों में मौसम बदलने के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल सकती है। तो पूरे प्रदेश में अब मौसम बदलने के आसार हैं, खास करके तराई और पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल, तराई और बुंदेलखंड के जिलों में खास तौर पर असर दिखेगा। देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा में ओला गिरने की संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 तारीख को गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो 15 और 16 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तराई बेल्ट और सदर्न पार्ट में कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना और तेज गरज चमक के साथ हवा चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला 15 और 16 तारीख को रहेगा। वहीं उसके बाद 19 और 20 तारीख को जैसा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो आने वाले दिनों में फिर से एक हल्की बूंदाबांदी का सबब देखने को मिल सकता है। तो अगर बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों की फसलों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ तो ये किसानों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पश्चिम एशिया में युद्ध का नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुल गया। अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खार्क आइलैंड पर भीषण हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में तबाही का नया अलार्म। खार्क आइलैंड पर अमेरिका का विनाशकारी हमला। ये तस्वीरें उसी खार्क आइलैंड की हैं जिस पर अमेरिका ने भीषण हमला किया है।
दावा किया जा रहा है कि इस हमले में खार्ग आइलैंड पर मौजूद एक टारगेट को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन को पश्चिम एशिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर नहीं छुआ गया। लेकिन साथ ही वॉशिंगटन ने चेतावनी भी दी है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में दखल दिया तो अगला हमला और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला कोई साधारण हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसे कई खास मकसदों से टारगेट किया गया है। ये द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशासनिक रूप से ये ईरान के बुशहर प्रांत का हिस्सा है। खार्ग आइलैंड वो रणनीतिक द्वीप है जिसे ईरान की आर्थिक शक्ति की रीढ़ कहा जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के बाजारों में पहुंचने वाला ईरान का करीब 85 से 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है, जिससे हर दिन लाखों बैरल तेल टैंकरों में भरा जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में ईरान ने मजबूत नौसैनिक और मिसाइल सुरक्षा भी तैनात कर रखी है। इतिहास भी बताता है कि ईरान इराक वॉर के दौरान भी इस द्वीप को कई बार टारगेट किया गया था। अब एक बार फिर यही द्वीप पश्चिम एशिया की बढ़ती तबाही का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान की सेना और इस शासन से जुड़े लोगों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने हथियार डाल दें और अपने देश का जो बचा है उसे बचा लें। ईरान के पास ऐसी किसी भी चीज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है जिसे हम निशाना बनाना चाहें। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही दुनिया को धमकी देने की क्षमता हासिल कर पाएगा। लेकिन खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल देने वाला संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि खार्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी बेहद अहम केंद्र है। माना जाता है कि दुनिया के तेल बाजार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला अब पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।